हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, हम चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे सारे दावे सारे वादे, जीतेंगे जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे, जीतेंगे। जो बोरा का वो होता था उस पे बैठ करके लकड़ी की पटरी होती थी और वो सरकंडे का नरकट के कलम से लिख करके जब देश का सबसे बड़ा परीक्षा पास कर सकते हैं बिना किसी संसाधन के। लोगों का सबसे बड़ा कष्ट क्या है कि हम लोग के पास संसाधन कम है, हम अपने बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, यही कष्ट है ना हम सबका। लेकिन उसी कम संसाधन में इसी गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ करके अगर हम आईएएस बन सकते हैं और डिप्टी एसपी बन सकते हैं, अध्यापक बन सकते हैं, तो आप सबके यहाँ जितने नौजवान बच्चे खड़े हैं आप लोग क्यों नहीं कर सकते। मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि हम अब बताएं कि हम अब मैं ये हूँ मैं वो हूँ। मेरा लक्ष्य ये है कि हमको आप लोग देखिए और इससे प्रेरणा लीजिए और मन में जो हीन भावना है कि बिना संसाधन या बड़े शहरों में जाकर के ही पढ़ा जा सकता है, डॉक्टर इंजीनियर अधिकारी बना जा सकता है, उस आप अपने मन से निकाल दीजिए। गांव में रह करके इसी पेरौंटा में रह करके पढ़ने वाला बच्चा पढ़ लेगा, डॉक्टर इंजीनियर अधिकारी बन जाएगा, और दिल्ली में, प्रयागराज में, लखनऊ में, बनारस में और पटना में पढ़ने वाले बच्चे भी जो शहर में रहते हैं, जिनके माँ बाप पंखा और एसी में बैठ अपने बच्चों को पालते हैं, वो बच्चा भी बेरोजगार हो सकता है या होता ही है। तो गांव में रह करके भी आप अच्छे पदों पे जा सकते हैं, अच्छे से पढ़ करके बड़े पदों पे जा सकते हैं, और शहर में रह करके भी बेरोजगार हो सकते हैं। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि बाबा साहब ने हमेशा बोला कि बी एजुकेटेड, इंग्लिश का वर्ड है कि मतलब पढ़िए और आगे बढ़िए। जिस समाज में पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं है वो समाज कभी प्रगतिशील हो ही नहीं सकता। तो हम आप सबसे अनुरोध करने के लिए आए हैं कि घर में मोबाइल हो या ना हो ठीक चलेगा, हो ना हो चलेगा, कूलर पंखा एसी हो नहीं हो चलेगा, लेकिन आधे पेट खाने की भी जरूरत पड़े तो आधा पेट खा करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। और इसमें हमारे घर की महिलाओं का भी बहुत बड़ा रोल है, जो मातृशक्ति, जो महिलाएं घर में हैं। आप लोग तो काम धंधे में बाहर रहते हैं, घर में महिलाएं ज़्यादा रहती हैं, तो महिलाओं की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को ध्यान दें कि बच्चा पढ़ रहा है कि घूम रहा है तो किसके साथ घूम रहा है, स्कूल गया तो स्कूल गया है कि कहीं बाजार में घूम रहा है। जब पढ़ने की उम्र है, 15 से 25 साल गंभीर पढ़ाई का उम्र होता है, उस समय पढ़ेंगे नहीं, और जब 25 साल 30 साल की उम्र हो जाती है तब आप बोलते हैं कि हमारा बच्चा बेरोजगार हो गया, नौकरी नहीं मिलती है। आप बताइए, हमारे यहाँ का जो बच्चे बीए में पास हैं बाहर जाते हैं, जा कर के वहाँ मजदूरी करते हैं, 18,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, हम लोग हर गाँव में कर रहे हैं। और ये नहीं है कि पहली पीढ़ी में कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं। कल पहले पिताजी जाते हैं, उनकी उम्र 50 55 60 साल होता है, वो गांव आते हैं, फिर बेटा जाता है, फिर उसकी उम्र 50 55 होता है, गांव आता है, फिर नाती पोता जाते हैं, जा रहे हैं ना। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद जा कर के हम लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। आपको पता है कितना मेहनत करना होता है? 10-12 घंटा वहाँ काम करते हैं तो आपके जेब में आता है 15,000 रुपया। उसमें रहने और खाने का खर्च 5-6 हज़ार 8 हज़ार निकाल दीजिए, तो 8,000 10,000 रुपया किसी तरीके से बचा करके घर पे आपका बेटा, आपका नाती भेजता है। तो वो 8,000 10,000 रुपया जो आपको गांव पे भेज रहा है, उससे आपकी दाल रोटी तो चलेगी, दाल रोटी चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहेंगे कि आपके घर की सामाजिक आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, होगा वो 10,000 रुपया में, 8,000 रुपया में, और वो बच्चा कितना मेहनत कर रहा है। 40 डिग्री तापमान है, 12 घंटा 14 घंटा फैक्ट्री में धूल में, मिट्टी में, धुआं में काम करके अपना खून पसीना बहा करके 8,000 10,000 रुपया बचा कर गाँव में भेज रहा है। तो ये स्थिति क्यों आई? क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा का